Hello guys, welcome back to your own YouTube channel. Let's learn English. I hope you all guys are fantastic. Everybody is good. In the very first lecture, we had gone through one of the rules that was should have plus third form. चाहिए था सेंटेंस के एंड में आता है तो हम सेंटेंस को शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म की हेल्प से ट्रांसलेट करते हैं एंड हमने ये भी देखा था कि ये जो रूल होता है इसका नेगेटिव क्या होता है दैट इज शुड नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म एंड combinedly these rules which we are going to learn are known as magic rules and I had given you some questions in the last lecture. I hope you must have translated that sentences and you have made some sentences as well which in the end of the lecture I had given for the homework. Okay, let's go through those sentences जो मैंने आपको as a homework दिया था. टेली करें क्या आपने बिल्कुल सही तरीके से इन sentences को translate किया है? The sentences were first was रोहित को मैच खेलना चाहिए था. English, रोहित should have played match. तुम्हें साइंस लेनी चाहिए थी. You should have taken science. हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए था. We should have subscribed this channel. उसे नया मोबाइल खरीदना चाहिए था. He should have bought a new mobile. मुझे पापा से रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी. I should have requested पापा. So these are the sentences. आप कमेंट में डेफिनेटली आपको कमेंट करके बताना है कि क्या आपने जो ट्रांसलेशन किया है वो सही है या कहीं कुछ गड़बड़ है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. आज हम लोग नया रूल पढ़ेंगे. मैजिक रूल नंबर 2. इट इज was to were to. कभी भी जब सेंटेंस के एंड में हमें ना था मिलता है तो हम सेंटेंस को was to या were to की हेल्प से ट्रांसलेट करते हैं. एंड इंग्लिश का एक रूल है गाइस, कभी भी आपको टू सेंटेंस में मिलता है तो आपको टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में लेनी है. जैसे was to is used for singular and I. were to is used for plural and you. कभी भी was to यूज में आता है जब सब्जेक्ट हो सिंगुलर यानी सिंगल और I के साथ was to आता है. were to जब सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी एक से ज्यादा हो तो हमें वर टू यूज में लेना है और यू के साथ भी वर टू यूज में लिया जाता है. एंड टू जब भी हमें सेंटेंस में टू मिलता है वी हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, लेट्स ट्राई सम सेंटेंसेस. फर्स्ट सेंटेंस इज रवि को सुबह जल्दी उठना था. ना था सेंटेंस के एंड में आ रहा है. इंग्लिश, रवि वॉज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. उसे होमवर्क पूरा करना था. अगेन ना था इज देयर. ही वॉज टू कंप्लीट होमवर्क. मुझे सेंटेंसेस बनाने थे. आई वॉज टू मेक सेंटेंसेस. सी गाइस, टू के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म को यूज में लिया है. यहाँ पे गेट अप इज द फर्स्ट फॉर्म, complete is the first form and make is the first form. And the common thing in all Hindi sentences are sentence के end में हमें मिल रहा है ना था. Okay, now कुछ sentences आप ट्राई करें. जैसे हिंदी मैंने लिखी है, बच्चों को टीवी देखना था. ना था आ गया. तुम्हें पढ़ाई करनी थी. नी थी आया. हमें सर से परमिशन लेनी थी. तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये गाइस प्लूरल के सेंटेंसेस है. तो देयर इज अ हिंट फॉर यू दैट यू हैव टू यूज वर टू. ओके, इस वीडियो को पॉज कीजिए और इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए. नेक्स्ट स्लाइड में इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, एक बार चेक करिए
कि क्या आपने ये सेंटेंसेस सही तरीके से ट्रांसलेट किए हैं। बच्चों को टीवी देखना था। इंग्लिश इज चिल्ड्रन वर टू वॉच टीवी। टू के बाद हमें फिर एक बार फर्स्ट फॉर्म लगाई है। बच्चे प्लूरल है, एक से ज्यादा है, दैट इज वाई वी हैव यूज्ड वर टू। तुम्हें पढ़ाई करनी थी। यू वर टू स्टडी। हमें सर से परमिशन लेनी थी। वी वर टू टेक परमिशन फ्रॉम सर। Negative of was to were to is very simple. That is was not to were not to. Again, some sentences in Hindi are written. You have to translate these sentences yourself. उसे झूठ नहीं बोलना था। दीदी को आराम नहीं करना था। उन्हें गलत फैसला नहीं लेना था। Just pause this video, write these sentences in Hindi, translate yourself, and just check it out whether you have made right sentences or wrong sentences. उसे झूठ नहीं बोलना था। English is he was not to tell a lie. दीदी को आराम नहीं करना था। दीदी was not to take rest. उन्हें गलत फैसला नहीं लेना था। They were not to take wrong decision. कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि वेदर यू हैव मेड राइट और रॉन्ग। मैजिक रूल नंबर 3, इट इज हैव टू। सेंटेंस के एंड में जब ना है या पढ़ता है आता है तो सेंटेंस को हम हैव टू या हैव टू के हेल्प से ट्रांसलेट करते हैं। हैव टू इज यूज्ड फॉर सिंगुलर, हैव टू इज यूज्ड फॉर प्लूरल, आई एंड यू। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें हैव टू यूज में लेना है और हैव टू हम यूज में लेते हैं प्लूरल, आई और यू के साथ। लेट्स गो फॉर सम सेंटेंसेस। अदिति को इंग्लिश सीखनी है। विराट को सेंचुरी बनानी है। उसे रोज स्कूल जाना पड़ता है। सी गाइस, सेंटेंस के एंड में इधर ना है या पड़ता है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ना है या ने है या नी है भी आ सकता है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में अदिति को इंग्लिश सीखनी है, नी है इज देयर। विराट को सेंचुरी बनानी है, नी है इज देयर। एंड इन द थर्ड सेंटेंस उसे रोज स्कूल जाना पड़ता है। तो लेट्स ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इन इंग्लिश। अदिति को इंग्लिश सीखनी है। अदिति हैज टू लर्न इंग्लिश। विराट को सेंचुरी बनानी है। विराट हैज टू मेक अ सेंचुरी। उसे रोज स्कूल जाना पड़ता है। He has to go to school every day. Every subject is singular, that is why we have used have to. Some sentences in the next slide you will get the sentences for have to. See guys, again Hindi is written. इस वीडियो को पॉज कीजिए, हिंदी लिखिए और इनकी इंग्लिश अपने आप बनाइए and check कीजिए whether you have made the right sentence or not. हिंदी फर्स्ट सेंटेंस इज तुम्हें अपना लैपटॉप बेचना है। हमें रोज क्लास अटेंड करनी है। अंकल और आंटी को हमारे घर आना है। लेट्स सी। तुम्हें अपना लैपटॉप बेचना है। यू हैव टू सेल योर लैपटॉप। यू के साथ हैव टू को फॉलो करना है और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म। हमें रोज क्लास अटेंड करनी है। वी हैव टू अटेंड क्लास डेली। अंकल और आंटी को हमारे घर आना है। अंकल एंड आंटी हैव टू कम एट आवर होम। अंकल एंड आंटी दो सब्जेक्ट हो गए, तो दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड हैव टू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द नेगेटिव ऑफ हैव टू और हैव टू। कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, the negative of has to and have to we will learn in the next class. And your homework is 10 sentences for was to and were to, Hindi as well as English.
10 sentences, was not to, were not to, and then 10 sentences has to and have to. Guys, in the beginning एक थोड़ा सा हार्ड वर्क करेंगे, ईमानदारी से सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, अपना होमवर्क खुद करेंगे. Again, I'm saying you will be able to prepare the answer of the question yourself, and practically we will see that. But for that, sentences बनाना बहुत जरूरी है. तो आज के लिए बस इतना ही. Thank you so much for watching this video. Take care. Bye.